10 नंबर अच्छा स्मेश था, पकड़े गए, रिबाउंड लेने में कामयाब हुए। देव विकास ने गेंद को क्रॉस किया, हमीद के पास बहुत ही अच्छा स्मेश था, गेंद को लगभग जमीन में गाड़ ही दिया था, डिफेंस नहीं हुआ। आरिफ सर्विस के लिए पुनः अपने सर्विस मार्ग पर तैयार, आरिफ 14 नंबर जर्सी में। और आरिफ के लिए मैं बताता चलूं कि इस क्षेत्र का लिबरो, अगर किसी को सबसे बड़ा लिबरो का इनाम अगर देना चाहिए तो वो आरिफ होगा, जो कि बहुत ही बड़ी ख्याति प्राप्त लिबरो है। आरिफ लगभग 6 या 7, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतने नेशनल खेला हुआ है, काफी दिनों से खेल रहा है। अच्छा स्मेश था, चेक आउट निकालने में कामयाब हुए। अंक जा पहुंचा गोयरा मुगली बांदा के खाते में। और इसके मार्कर भिजवा दे भाई, मार्कर खत्म हो गया है। स्कोर कॉपी में भी लिखते जाए, चूंकि 3 और 3 लव। सर्विस, आरिफ की सर्विस, सुंदर सर्विस, रिसीव हुआ। 3 खिलाड़ी देखते रह गए। रिजवान, आफ्ताब सबके सामने एक आसान सा पॉइंट ले बैठे वहां। अच्छी रिसीव, लिफ्ट किया जा रहा है, चौकन्ने थे वहां आफ्ताब, गेंद को क्रॉस किया, मगर वहां भी हमीद सानू के लिए इस बार सानू अपनी ही झोली पर मार बैठे। 1 पॉइंट और विपक्षी खाते में जाता हुआ 2-3। सर्विस अमन सचान की बहुत ही अच्छी सर्विस, सुंदर रसीद, और इसमें सारे द्वारा रिजवान थे वहां 10 नंबर जर्सी में। रिजवान बहुत ही अच्छा स्पेसर है, लंबे कद काठी का ये खिलाड़ी। 4-2 इस बार अच्छा स्मेश निकालने में कामयाब हुए। प्राचीन 10 नंबर जर्सी में बरौर का स्मेशर अमन सचान की सर्विस, सुंदर सर्विस, रिसीव नहीं हुई किसी तरीके से। सानू ने गेंद को क्रॉस किया, इसमें ये देखिए भाई, मैंने पहले कहा था लिबरो हो आरिफ जैसा वड़ा ना हो। क्या खूबसूरत जान लगा देते हैं, पूरी बॉडी को स्प्रिंग की तरफ मोड़ रही है। देखो क्या तालियां नहीं बननी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, बहुत जोरदार, बहुत ही अच्छा प्रयास। अरे सानू का यार, अच्छा इसमें जाकर निकाला है, दीवार को भेजता हुआ, चीरता हुआ 1 पॉइंट निकाल लिया। स्कोर जा पहुंचा 5 अंकों पर गोयरा का, और 2 अंकों में अभी दरार रुकी हुई है 3 अंकों पर। सॉरी प्राचित हल्के हाथों से ड्रॉप डाल दिया वहां प्राचित ने, 1 अंक निकाला। 4-5 लगातार दोनों टीमें आपस में कांटे का टक्कर देती हुई। अच्छा इसमें इस बार पकड़े गए वहां, आरिफ ने डाल दिया। आरिफ के लिए तालियां बजनी चाहिए भाई, क्या गजब का डिफेंस करते हैं आरिफ। बॉल हो गई, बॉल गिरने से पहले ही खुशी मनाने लगे थे, मगर वो भी खिलाड़ी है, अच्छा खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं। इस बार विकास के लिए निकालने में कामयाब हुए। आफ्ताब 5-6 और ये देखो आरिफ क्या जवाब
अरे वो इशारा देने में थोड़ी गलती हो गई भाई, हाथ का इशारा उधर चला गया था। चीफ रेफरी का पॉइंट आपका ही था, 6 बराबर। सुपास चढ़ा भाई शानू और अच्छा इस बार प्रयास किया था मगर अपने आप को संभाल नहीं पाए। जंप मार यार। एक अंक और गोरा के खाते में, गोरा अभी बनाई हुई है 1 अंक से। 7-6 अच्छी रिसीव, बाहर मार बैठे, ज्यादा कटिंग कर बैठे। 1 अंक और जा पहुंचा गोरा। 8-6 बरौर को कुछ करना होगा, क्योंकि अगर ये दूसरा सेट गोरा जीता तो निश्चित रूप से तीसरा सेट खेलना पड़ेगा। और अच्छा इसमें इस दफा कलाइयों को थोड़ा मोड़ा, एंगल को चेंज किया, 1 अंक निकालने में कामयाब हुए। स्कोर जा पहुंचा बरौर 7 गोरा 8। बहुत ही पहला मैच है, बहुत ही जबरदस्त मैच, दोनों टीमें कांटे का टक्कर देती हुई अच्छा रिबाउंड लेने में कामयाब हुआ। वहां फिर वही आपका इसमें सामने लगभग 1 अंतर बना के चल रहे हैं। 30 नंबर जर्सी में गोरा का ये चमकता हुआ सितारा बैक स्मैशर सामने। सर्विस आरएफ की तरफ से बहुत अच्छी सर्विस, सुंदर रिसीव, लुट किया जा रहा है विकास के लिए बैक स्मैशर, और उसने एक और पॉइंट निकाल लिया है। स्कोर जा पहुंचा है 8-9। बेहतरीन इसमें विकास बरार का चमकता हुआ सितारा। 8-9 सर्विस अमन सचान की सुंदर सर्विस, बहुत ही अच्छी रिसीव, बहुत ही अच्छा इसमें हल्के हाथों से ड्रॉप डाला था मगर वो चौकन्ने थे। इस बार अच्छा डिफेंस, बहुत ही अच्छा प्रयास, आगे ने प्रयास किया। इस बार पकड़े गए रिजवान चोरी छुपा रहे थे मगर चीफ रेफरी और सेक्रेटरी रेफरी हुसैन खान की नजरों से नहीं बच पाए। अंक मिला, जोरदार तालियां बजाइए। और अच्छा इसमें सानू अंतर पैदा कर रहे हैं, लगातार पॉइंट निकाल रहे हैं, स्कोरिंग गेम खेल रहे हैं, ग्रुप का इक्का साबित हो रहे हैं सानू और रिजवान भी। अगर 2-4 ब्लॉक रिजवान की तरफ से हो जाए तो निश्चित रूप से ये सेट गोरा जीत सकती है। बहुत ही अच्छा इसमें, बहुत ही अच्छी ट्राई पर काम आई, अच्छा प्रयास किया था वहां। गोरा 11 बरौर 9। बहुत ही अच्छी सर्विस, विकास की रिसीव, आरिफ की तरफ से, और इस बार खड़े गए, दबोच लिए गए, पकड़ लिए गए, गर्दन दबोच लिए गए। 12-9। रिजवान ने निकलने का कोई मौका नहीं दिया और टाइम आउट लेने के लिए बेहोश कर दिया बरौर को। दूसरा सेट अगर जीत पाती है गोरा तो तीसरे सेट में आपको बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि अभी बॉडी हल्के हल्के गर्म हो रही है। जब खिलाड़ियों की बॉडी गर्म हो जाती है तो खेल का स्तर उच्च कोटि का हो जाता है, आला दर्जे का हो जाता है। और पब्लिक भी चाह रही है, जनता भी चाह रही है कि तीसरा सेट होना चाहिए। टाइम आउट की समय सीमा समाप्त हुई। चीफ रेफरी मिस्टर सद्दाम खान की तरफ से एक लंबी विसिल का इशारा करती हुई कि आपका टाइम समाप्त, आप पुनः ग्राउंड में अपना 100% देकर अपनी अपनी टीम को जिताइए। सर्विस करने के लिए तैयार आरिफ 14 नंबर जर्सी में ये
चमकता हुआ सितारा आरिफ को कल नहीं देखा गया था, उसकी टीम बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी। इस बार आरिफ चौकन्ने नहीं थे, पैर में गेंद गिरती हुई और अपने खिलाड़ियों को कोसते हुए आरिफ की कैसे बॉल निकल गई, अपने ब्लॉकरों को समझाते हुए बताते हुए कि कैसे बॉल निकल गई। हमीद भाई को पूरा भरोसा अपने बैग स्मेशर को और लगातार 90% गेंदें हमीद भाई बैग स्मेशर को बना रहे हैं। कुछ करना होगा अमन सचान को, कुछ तोड़ निकालना होगा सामी का, वरना ये ट्रेन तो छूट जाएगी। तीसरा सेट आपको खेलना ही पड़ेगा। लंबे कटकाठी का चढ़ी है 14-10 4 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त बनाए हुए हैं मेरा इस दूसरे सेट में। मैं अपने साथी कमेंटेटर अमित सचान जी से चाहूंगा कि आपने काफी रेस्ट ले लिया और आपकी आवाज सुनने के लिए ललायत है ये पूरा स्टेडियम। प्लीज वेलकम अमित सचान, आपको आगे देखा हाथ सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर अमित सचान, प्लीज वेलकम। थैंक्स अ लॉट माय डियर कंपेनियन कमेंटेटर भाई इरफान खान। अभी आपको बहुत ही जोशपूर्ण ओजपूर्ण कमेंट्री प्रेषित कर रहे थे आप सभी की खिदमत में। बहुत बहुत धन्यवाद है अपने साथी कमेंटेटर के लिए चलता हूँ सीधे स्कोर बोर्ड की तरफ। अमन उर्फ काटिया की हल्की टेनिस सर्विस, फिंगर से रिसीव किया गया बॉल को हमीद ने बॉल को लिफ्ट किया और पूरा प्रेशर को लगाया गया मोर्चे पर और मजबूर कर दिया गिरने के लिए। यहाँ पर खिलाड़ी को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे नदी में बोटिंग कर रहा हो, स्विमिंग कर रहा हो, तैर रहा हो। नतमस्तक किया और पॉइंट अर्जित किया गोरा। तो गोरे की जो स्थिति है इस समय इस सेकंड सेट पर ठीक ठाक पोजीशन उसकी लीड के साथ खेलता हुआ और आवश्यकता भी है गोरा को इस तरीके के खेल के लिए, क्योंकि डू एंड डाई की स्थिति यहाँ पर क्रिएट होती हुई लेफ्ट किया गया और निकले बट ज्यादा बाहर। और हमारे फर्स्ट रेफरी ने बड़े बिरले अंदाज में अपने हाथों को उठाते हुए अपने पंखों को फैलाते हुए डिसीजन को डिलीवर किया और पॉइंट पहुंचता हुआ बड़ों के फेवर में 13 एंड 15 माइनस बॉल, लेकिन अच्छे से नहीं ले सके। अंडर एज से लेफ्ट किया अमन काटिया ने 5 नंबर खिलाड़ी के लिए और फाउल। बहुत अच्छी रेफरशिप कर रहे हैं सद्दाम खान, भले ही उनका भाई क्यों ना खेल रहा हो, उनका बेटा क्यों ना खेल रहा हो, जो जज होता है उसकी नजर में सभी बराबर होते हैं। हम वेलकम करते हैं उनका, बहुत बहुत प्रतिवर्ष अपनी सेवा देते हैं आकर के हम सभी की खिदमत में वो आते हैं। सद्दाम खान बड़े ही आला दर्जे के रेफरी हैं और अभी जब संत पाल विद्यालय में जब टूर्नामेंट आयोजित हुआ था तो वहां पर आपने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराई थी। हम बहुत अपने आप को ग्लोरीफाई महसूस करते हैं जब आप हमारे बीच होते हैं। और माइनस बार बताएंगे, डिसीजन अपना सुना है रेफरी महोदय। नो कसमकस, नो कंट्रोवर्सी। आप अपनी पिटीशन डाल सकते हैं, अपनी याचिका डाल दीजिए, उसकी सुनवाई करना जिसका कार्य होता है। और इस तरीके से 17 और 14 के साथ 17 एंड 14 बहुत ही अच्छा डिफेंस अभिषेक का 7 नंबर के खिलाड़ी, गजब का डिफेंस था। बाकी अन्य खिलाड़ियों ने सपोर्ट नहीं दिया। सबसे बड़ी बात क्या रहा है, उम्मीदों को बनाए रखना होगा। सर्विस अंडर हैंड से बेस्ट किया गया अमन के द्वारा 5 नंबर खिलाड़ी के लिए टच आउट कराने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर क्रॉस किया गया, लंबी थर्ड के क्षेत्र में फेंका गया था। दाब डालने की कोशिश, हमें चौकन्ने पे लिफ्ट किया जा रहा है काउंटर अटैकर के लिए और संभाल लिया गया बॉल को किसी तरीके से क्रॉस किया गया थर्ड के क्षेत्र में एक बार फिर से और ऊपर आते हुए पूरी तन्मयता के साथ
नंबर की खिलाड़ी बिग ब्लॉक, बेहतरीन ब्लॉक था, पकड़े गए, छाप लिए गए। कहते हैं माय ड्राइवर हैव नो मेडिसिन ओनली होप। और हमारे बीच परछा ग्राम प्रधान हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, शब्बीर भैया जी घाटमपुर से। जैसा कि विदित है कि पैसेंजर ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, इसलिए वो बाई ट्रेन ना करके बाई बस उन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। और बड़े ही लेनियंट, बड़े ही एमिएबल और बड़े ही सहज सरल, विराट हृदय के धनी, निर्विवाद उनका एक कार्यकाल रहा 5 वर्षों का। निश्चित तौर पर जनमानस ने आपको जो जनाधार दिया था, उनकी उम्मीदों पर आप खड़ा उतरे। मैं पूरी बालीवाल समिति की ओर से, अपनी ओर से, हृदय की गहराइयों से परछा टीम, मैं कह सकता हूँ होस्ट टीम अपने आप में परछा की टीम है। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो रहती है परछा टीम की। पॉइंट मिलता हुआ बराबर 16 और 19 के साथ 3 अंकों की लीड के साथ खेलता हुआ गोयरा मुगली बांधा फिंगर से लिफ्ट किया गया बाल को काउंटर टारगेट के लिए, छिटकती हुई बाल को, रिमाइंड की बाल को ले पाने में सफल रहे। पुनः फिर 5 नंबर खिलाड़ी के हाथों पर बाल पहुंचती हुई हमीद ने बाल को क्रॉस कर दिया, बड़ी चपलता के साथ निकले वहां पर परीक्षित। एक बार फिर लंबा हिट किया है, आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर। जब आप फोन लगा रहे होते हैं तो बताता है मोबाइल आपका आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर है। दिस नंबर इज नॉट एग्जिस्ट, ये अस्तित्व में नहीं है, मौजूद नहीं है। उसका अभिप्राय, उसका आशय यह है, इट मीन्स 14 नंबर खिलाड़ी आतिफ आरिफ की सर्विस, हॉस्टल के निकले हुए प्लेयर हैं। और वही देखिए उत्तर का प्रत्युत्तर मिला। इसी तरीके से वो पहुंच से बाहर थी बाल बराबर के लिए, वही रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई करते हुए अमन की सर्विस उड़ती हुई जा रही थी बराबर सीन के साथ। और अमन इस बार नाराज होते हुए, देखिए किस तरीके से झल्लाते हुए, बड़े ही बुरे अंदाज में, बड़ा खूंखार उनका रौद्र रूप देखने को मिलता हुआ अमन कातिया का, झल्लाते हुए अपने मारने देख के मार 17 और 21 के साथ खेल चलता हुआ 18-21, 4 अंक चाहिए जीत के लिए गोयरा को इस सेट को, और बराबर को अभी भी बराबरी के लिए 3 अंकों की दरकार है। There are only 3 points needed to level this set for बराबर। जो बाल ऊपर से पकड़ता है सर की बाल को, वही आगे बढ़ता है। और 19-21 धीरे धीरे लीड को कवर करता हुआ कुछ करना होगा बराबर को। रेज किया गया बाल को, देखना है सानू क्या कुछ करते हैं। सानू वाकई अपने आप में तुरुप का आकांत है जिसे काटा नहीं जा सकता है। जब वो फेंक दिया जाता है चाल में तो सब फड़फड़ाने लगते हैं और सबको काट करके दांव को अपने पाले में कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सानू उनके लिए टानी का कार्य करता हुआ। वेट फॉर विसल। आप तो स्पोर्ट्स मैन है, स्टेडियम से निकले हुए हैं, और आपसे अगर ऐसी गलती हो तो ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। गोरखपुर हॉस्टल से कभी संबंध रखते थे मिस्टर आरिफ, जहां तक मेरी जानकारी में है। गोरखपुर कॉलेज और बहुत बड़ी गलती की वहां पर हमीद ने, रेज नहीं बनी, खिलाड़ी की पकड़ से भी बाहर थी बाल। क्या करे खिलाड़ी बेचारा, विवश था, मजबूर था, बाध्य हुआ। माइनस हो गई बाल, अब चूकने वाले नहीं है। पूरा पूरा फायदा उठाया, लुत्फ उठाया उसने इस माइनस बाल का। इन दिस वे स्कोर इज गोइंग ऑन 21 एंड 22, 21-22।
टेकन बाय गोरा 21-22 के साथ। अगर जीतना है इस मैच को तो इस सेट को हरान में जीतना होगा। सानू चले, वाकई मानना पड़ेगा सानू का कोई काट नहीं अभी तक इस ग्राउंड पर छा गए हैं। अपनी छटा को उन्होंने बिखेर दिया है। हार जीत एक अलग बात है, कोशिश न करो तो बहुत गलत बात है। कोशिश करते ही रहना चाहिए। कहते हैं एफर्ट्स नेवर डाई, प्रयास कभी मरते नहीं है, सफल नहीं होते। क्रॉस किया गया बाल को, लेफ्ट किया गया बाल को अमन के द्वारा, चले और प्रांशु थे वहां पर। पॉइंट मिलेगा बड़ौर। इस तरीके से 22-23 2 अंकों की दरकार है गोरा को जीतने के लिए और 1 अंक की दरकार है बड़ौर को सेट को बराबर करने के लिए। तो क्या बराबर कर लेगा बड़ौर या गोरा मुगली लगातार 2 पॉइंट बना करके इस सेकंड सेट को जीत करके थर्ड सेट खेलने के लिए बाध्य करेगा। और चलो इस तरीके से अपने ही कोर्ट पर मार बैठे। अब ये टर्निंग का काम हो सकता है। निश्चित तौर पर किस्मत साथ गोरा के साथ में नजर आती हुई। तो कैच किस तरीके से कराते हैं, किस तरीके से भुनाते हैं। बेहतरीन सप्लाई रेंज किया गया बाल को और निश्चित ही अब सेटअप होगा। सानू को बना दिया गया है और इस तरीके से सानू ने काम तमाम किया और 25 और 23 से सेकंड सेट जीता ही तो दिया। यहां पर गोरा